फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ये चैप्टर फ्रैक्शन से रिलेटेड है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप समझ लें। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डिग्री क्या होती है। किसी भी फ्रैक्शन में या किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर इंक्लूड होती है उसको हम कहते हैं डिग्री। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ x² + 2y। अब यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर यूज़ हो रही है वो 2 है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। यानी कि जो हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर इंक्लूड होती है उसको हम कहते हैं डिग्री। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं फ्रैक्शंस आपको पता है ऐसे होती हैं जिनको हम p/q यानी कि बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये हमारे पास न्यूमरेटर होता है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, और जो q है डिनोमिनेटर, नीचे वाली वैल्यू जो फ्रैक्शन के नीचे होती है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे को हम कहते हैं फ्रैक्शन। अब हम पढ़ लेते हैं फ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हम ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं जिसकी जो है ऊपर वाली न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो कम हो। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो लेस हो और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऊपर है x+1 और नीचे हो सकता है x² + 2। अब देख रहे हैं नीचे जो डिग्री है वो ज़्यादा है और ऊपर डिग्री कम है। ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन की दूसरी टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं जहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री या तो सेम हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऊपर है x² + 5, नीचे भी इसी तरह से हो x² - 3, तो यहाँ पर देखिए ऊपर भी डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या फिर जो ऊपर वाली फ्रैक्शन हो वो क्या हो, मोर हो, यानी उसकी डिग्री ग्रेटर हो और नीचे वाले की डिग्री क्या हो, लेस हो। इस तरह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है x³ + 5 और नीचे है x+2, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर वाली डिग्री ग्रेटर है और नीचे वाली स्मॉलर है। इस तरह की दोनों टाइप्स या तो सेम हो जाए ऊपर और नीचे वाली डिग्री, या ऊपर वाली ज़्यादा हो नीचे वाली कम हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिस फ्रैक्शन में ऊपर वाली जो डिग्री हो लेस हो और नीचे वाली मोर हो डिनोमिनेटर में, तो वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ये तमाम जो चैप्टर की जितनी भी हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमें जो सॉल्व करना है वो प्रॉपर फ्रैक्शन को करना है। पहले आप यही चेक करेंगे, अगर आपके पास बाई चांस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है, आप देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे डिग्री सेम है या ऊपर वाली डिग्री ज़्यादा है, तो पहले आपको उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहली चीज़ यही चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2/x² - 1। अगर आप डिग्री की बात करें, डिनोमिनेटर की डिग्री है वो 2 है, यानी कि ऊपर वाली डिग्री से ज़्यादा है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर की डिग्री जब ज़्यादा आ जाती है तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2x² - 1। यहाँ पर 2x² - 1 को आप ऐसा लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर और 1 इक्वल होते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आंसर आता है, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेंटर में माइनस हो और फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर वो इक्वल होता है a + b एंड a - b के, यानी कि एक बार आप प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर आप इस तरह से करेंगे 2x² - 1 का स्क्वायर जो है आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 2x+1 एंड x - 1। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ से देखते हैं हमारे पास है 2x+1 x - 1। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आपने ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप कोई भी जो है वो यहाँ पर वेरिएबल यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ a, और a के नीचे आप क्या लिखेंगे, जो पहली वैल्यू है x+1 वो लिख देंगे इसके डिनोमिनेटर में। सेंटर में हमेशा आपने प्लस रखना है, उसके बाद आप लिखेंगे b, और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है x - 1। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी, यहाँ पर है x+1 x - 1। अब जो भी क्वेश्चन हो उसमें जो भी वैल्यू आ जाए डिनोमिनेटर में, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को x+1 और x - 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे मल्टीप्लाई x+1 एंड x - 1 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पर मैथ का रूल होता है कि अगर आप खुद से कोई चीज़ मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन है तो आपको दोनों साइड्स पे करना होता है। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी x+1 एंड x - 1 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास था 2x+1 एंड x - 1।
तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको हमने मल्टीप्लाई करना है, x+1 एंड x-1 को। उसके बाद हमारे पास है a ओवर x+1, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x+1 एंड x-1 से, ये पहला स्टेप है, ठीक है। उसके बाद अब इस b की बारी है, यहाँ पर जगह कम है, मैं नीचे लिख देती हूँ प्लस b ओवर x-1, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x+1 से एंड x-1 से। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए ये डिवाइड हो रही है और ये मल्टीप्लाई, x+1 एंड x-1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर x+1 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x-1 से कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर जस्ट हमारे पास आ जाएगा 2 और इस साइड पे हमारे पास रह गया a और उसके साथ x-1, सेंटर में प्लस था, यहाँ पर आ जाएगा b और यहाँ से हमारे पास बचा है x+1। यहाँ से देखें, अब आपने क्या करना है, जो a के साथ वैल्यू है क्या है, x-1, इसको आप 0 के इक्वल पुट करें। x-1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर लिखते हैं पुट x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 को आप दूसरी साइड पर ले जाएं, +1 हो जाएगा, तो x का आंसर हमारे पास क्या है, 1। अब इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दें x इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू, जहाँ पर भी x है उसकी जगह पर आपने 1 पुट करना है, 1 - 1 प्लस b और x की जगह क्या पुट करेंगे, 1, जो अभी हमने फाइंड किया। यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा 2a, 1 - 1 होता है 0 प्लस b और 1 + 1 कितना होता है, 2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2, a को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, 2 को b से मल्टीप्लाई करें 2b हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है 2, 0 को 2b के साथ प्लस करें तो हमारे पास 2b आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास है 2b और 2। अब आपने क्या करना है, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर ले जाएं, ये इस 2 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1। तो b हमारे पास इक्वल आ गया 1 के। तो एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, यानी कि हमने a और b फाइंड करना था जो हमने स्टार्ट में यहाँ पर लिखा था। b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब यहाँ से देखें, यहाँ पर जो है हमारे पास हमने पहले पुट किया x-1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी बारी है, x+1 इज इक्वल टू 0 आप पुट करें, x+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू +1, दूसरी साइड पर जाकर -1 हो जाएगा। तो अब दोबारा से इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर, इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन को मैंने रीराइट कर लिया है। अब यहाँ पर पुट करते हैं x की जगह पर -1, यहाँ पर x है -1 आ जाएगा, ये -1 एज इट इज़, प्लस b x की जगह पर लिख देते हैं -1 और साथ में है +1। यहाँ से आ जाएगा 2, -1 एंड -1 ये हो जाएगा -2 और साथ में हमारे पास है a, प्लस यहाँ पर देखिए -1 एंड +1 कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -2a, b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो है -2a को 0 में प्लस करें तो -2a आएगा और यहाँ से 2, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, -2a इज इक्वल टू 2। यहाँ से a को इस साइड पर रहने दें, यहाँ पर 2 है, -2 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 और साथ में क्या है, माइनस। तो a का आंसर हमारे पास क्या है, -1। तो ये हमारे पास इस तरह से दो आंसर्स आ गए a और b के लिए। अब आपने क्या करना है, जो बिल्कुल स्टार्ट में हमने जब a और b लिखा था, ये वाली इक्वेशन, इसको मैं नाम दे देती हूँ स्टार का, तो ये वाली स्टार इक्वेशन आपने दोबारा से लिख लेनी है। यहाँ पर देखिए a और b की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपने पुट कर देनी है x+1 एंड x-1 इज इक्वल टू, a का आंसर जो हमने फाइंड किया, अभी फाइंड किया -1, तो यहाँ पर लिख देते हैं -1 ओवर x+1, प्लस b का आंसर हमने 1 फाइंड किया, 1 ओवर x-1। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी तरह से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आपने वही चीज़ देखनी है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। तो देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन इस तरह से देखिए, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर हमारे पास हो जाएगा x की पावर 2। तो डिनोमिनेटर की पावर जो है ज़्यादा है, यानी कि डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो ग्रेटर है न्यूमिनेटर की डिग्री से। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। हमारे पास है a - b, x-a एंड x-b। तो इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे a और उसके डिनोमिनेटर में एक वैल्यू लिख देते हैं जो हमारे पास है x-a, और उसके बाद हम लिखते हैं b और उसके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं x-b। सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू है जैसे है x-a, x-b, दोनों इक्वेशंस को बोथ साइड से x-a और x-b से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कैंसिल हो जाए।
तो यहाँ पर x माइनस ए एक्स माइनस बी को बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को दोबारा लिख लें और फिर x माइनस ए और x माइनस बी को हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन मैंने लिख दी, अब मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस ए एंड x माइनस बी से, यहाँ से इस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस ए एंड x माइनस बी से, और इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस ए एंड x माइनस बी के साथ। यहाँ से देखिए x माइनस ए x माइनस बी इससे कैंसिल हो जाएगा, x माइनस ए x माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यूज़ बचती हैं उनको लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू ए, और यहाँ से हमारे पास आएगा x माइनस बी प्लस बी, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस ए, और इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले a के साथ जो भी वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर है x माइनस बी, तो आप इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, पुट x माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो x का आंसर आपने फाइंड करना होता है, b दूसरी साइड पर जाकर जो है वो प्लस का हो जाएगा, तो x का आंसर हमारे पास क्या है, b। अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर भी x है उसकी जगह पर b पुट करेंगे। यहाँ पर पुट करते हैं, x की जगह पर हम पुट कर रहे हैं b। यहाँ पर देखिए x है तो इसकी जगह पर आ जाएगा b, माइनस b पहले से मौजूद है, प्लस b, x की जगह पर भी आप क्या लिखेंगे b, और यहाँ पर है a। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस बी, 0 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा प्लस b और b माइनस a। यहाँ से देखिए ये हमारे पास है a माइनस बी, a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर है b एंड b माइनस a। 0 को इसके साथ प्लस करेंगे ना तो हमारे पास यही आ जाएगा b एंड b माइनस a, और यहाँ से हमारे पास है a माइनस b। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी है तो इसको भी अरेंज करके जो है ना हम a माइनस बी बना लेते हैं। a माइनस बी किस तरह से बनेगा, अगर आप यहाँ से माइनस जो है वो कॉमन ले लें तो देखिए माइनस जब आप कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये जो b है ये माइनस का हो जाएगा और a जो है वो प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर देखें जो b है उसको आप इस साइड पर रहने दें, और माइनस a माइनस बी इस साइड पर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएंगी, माइनस a माइनस बी। ठीक है, माइनस a माइनस बी को इस साइड पर हमने डिवाइड कर दिया है, और इस साइड पर जस्ट b रह गया, a माइनस बी से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जो है 1 आएगा और साथ में है माइनस, तो b का आंसर हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1। तो यहाँ से एक वैल्यू तो फाइंड हो गई है b के लिए। अब देखें यहाँ पर पहले हमने पुट किया x माइनस बी को 0 के इक्वल, अभी आपके सामने, उसके बाद b के साथ है x माइनस ए, तो अब x माइनस ए की बारी है, x माइनस ए को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं पुट x माइनस ए इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ए, दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू a। अब आपने इसको अगेन जो है इस इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लिखी थी, इसको दोबारा से लिख लेते हैं। अब जहाँ पर भी x है आपने इक्वेशन नंबर 1 में उसकी जगह पर लिख देना है a। ठीक है, x की जगह पर, यहाँ पर देखिए x की जगह पर आ जाएगा a, साथ में है माइनस बी, प्लस यहाँ पर भी x की जगह पर आ जाएगा a, साथ में है माइनस ए। यहाँ पर हमारे पास है a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, a माइनस ए 0 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा b मल्टीप्लाई बाय 0। तो यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और इसके साथ प्लस होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा जस्ट a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास है a माइनस बी, हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू, यहाँ पर पहले से मौजूद है a माइनस बी, ये वाला a माइनस बी इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से 1 आंसर आ जाएगा, तो a का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से a और b दोनों फाइंड हो चुके। अब जो बिल्कुल स्टार्ट में हमने पहला स्टेप किया था जहाँ पर a और b लिखा था, इसका नाम हम रख देते हैं स्टार इक्वेशन। तो स्टार इक्वेशन में a और b की वैल्यू आप पुट कर दें, a का आंसर हमने फाइंड किया है 1 और b का आंसर फाइंड किया -1। तो देखिए यहाँ से जो है a माइनस बी ओवर x माइनस ए, x माइनस बी, ये एज इट इज़ आ जाएगा, और a की जगह पर हमने पुट करना है 1 जो हमने अब इसका आंसर फाइंड किया, और b का आंसर है -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1, और यहाँ पर है x माइनस बी, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें
न्यूमिनेटर की डिग्री जो है वो हमारे पास 2 है और डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 1, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 2। तो ऊपर भी डिग्री 2 है और नीचे भी डिग्री 2 है। ऊपर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री जो है वो सेम हो गई है और जब डिग्री सेम हो जाए तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। पहले हमें इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर है एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि आपको पता है दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं और फिर माइनस हो रही हो, तो पहली का स्क्वायर सेंटर में माइनस और फिर नेक्स्ट का स्क्वायर, हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो फर्दर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लिया ताकि हम इसको जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकें। प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं, न्यूमिनेटर को हमेशा हम अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर। तो अब डिवाइड करते हैं, यहाँ से 1 से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही आता है। यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है उनकी साइन चेंज करते हैं। ये जो प्लस है माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस जो है इसको प्लस में चेंज कर देंगे। यहाँ पर देखें अब आपने ऊपर वाला साइन कंसीडर नहीं करना, ये प्लस की है और ये माइनस की, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ये भी वैल्यू प्लस है और ये भी वैल्यू प्लस है, इस माइनस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, जो न्यू साइन लगाया उसको देखते हैं। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब ये हमारे पास रिमाइंडर है, ये क्वोशंट है और ये हमारे पास क्या है जिसे हमने डिवाइड किया था। तो अब देखते हैं इनको हम किस तरह से लिखते हैं। जो हमारे पास आंसर आया होता है, जैसे हमारे पास आंसर आया 1, इसको हम साइड पे लिखते हैं, फिर लिखते हैं प्लस, उसके बाद जो रिमाइंडर होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं यानी न्यूमिनेटर में, और जिससे डिवाइड किया होता है तो उसको नीचे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस तरह से इक्वेशन बन गए। अब आप इसको देखें, यहाँ पर ऊपर जो है वो डिग्री कम है और नीचे डिग्री ज़्यादा है, नीचे डिग्री क्या है 2। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब जस्ट हम इसके इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, 1 को हम छोड़ देंगे, जब लास्ट में हम आंसर लिखेंगे तो उसमें हम 1 को लिखेंगे। अभी जस्ट हमें फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व करना है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा और इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास है 2, आपको पता है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 के इक्वल होता है। अभी हमने ऊपर भी लिखा ना, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 की जगह क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर दोबारा हम एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 तो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल थे। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर हम वेरिएबल चूज़ करते हैं ए एंड बी। ए के नीचे हम लिख देते हैं एक्स प्लस 1, सेंटर में आ जाएगा प्लस, और बी के नीचे हम लिख देते हैं एक्स माइनस 1। अब पहला स्टेप ये होता है कि जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, इसको हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 के साथ। उसके बाद यहाँ पर है a ओवर एक्स प्लस 1, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 के साथ, और लास्ट में ये वैल्यू है b वाली, यहाँ पर जगह नहीं है, इसको नीचे लिख देते हैं। b ओवर एक्स माइनस 1 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 के साथ। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल। यहाँ से जस्ट हमारे पास रह जाएगा 2, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a और x माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा b और साथ में x प्लस 1। अब देखें यहाँ से हमारे पास जो है इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। a के साथ जो वैल्यू है मल्टीप्लाई हो रही है वो है x माइनस 1, तो हम पुट करते हैं x माइनस 1 को 0 के इक्वल, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x का आंसर हमारे पास आ गया 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं 2 a, x की जगह पर आपने पुट करना है 1, यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस b, x की जगह पुट करना है 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर x की जगह 1 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 2, 1 माइनस 1 0 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा a 0 प्लस b, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2b हो जाएगा। यहाँ से जस्ट हमारे पास है 2, 0 को 2b के साथ प्लस करें तो 2b आ जाएगा। यहाँ से देखें b इस साइड पर रहने दें, यहाँ पर है 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, 2 से 2 कैंसिल, और 2 1 2 होता है, तो b का आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। तो एक वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है b की, अब हमें a की फाइंड करनी है। देखिए पहले x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट किया, अब x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं।
यहाँ से आप लिखेंगे पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, दूसरी साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन को मैं रीराइट कर लेती हूँ। यहाँ पर हम पुट करते हैं x की जगह पर -1, यहाँ से आ जाएगा a, x की जगह पर पुट करते हैं -1 प्लस b, x की जगह पर आ जाएगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा +1। 2 इज इक्वल टू a, -1 एंड -1 कितना हो जाएगा -2 प्लस b, +1 -1 से कैंसिल, यहाँ पर जस्ट आ जाएगा 0। यहाँ पर आ जाएगा 2, a को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2a आ जाएगा, b को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, -2a को 0 के साथ प्लस करें -2a ही आएगा और यहाँ पर हमारे पास है 2। यहाँ से है a और यहाँ पर है 2, -2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 1 आ जाएगा और साथ में माइनस है, तो a का आंसर हमारे पास आ गया -1। a और b दोनों के आंसर्स फाइंड हो चुके हैं। सबसे पहली इक्वेशन जो हमने बनाई थी इसका नाम हम रख देते हैं स्टार। अब इसको इक्वेशन नंबर स्टार में हम पुट कर देते हैं a और b की वैल्यू को। पहले इस इक्वेशन को आपने रीराइट कर लें। तो यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 एंड x माइनस 1। a का आंसर जो हमने फाइंड किया वो है -1 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 और b का आंसर हमने 1 फाइंड किया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1x माइनस 1। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, ये हमारे पास जस्ट आंसर है 2/x प्लस 1 x माइनस 1 का। लेकिन जब हमने प्रॉपर फ्रैक्शन फाइंड की थी तो वो हमारे पास ये वाली थी प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें साथ में 1 भी था, तो 2/x के -1 के साथ हमें 1 भी लिखना है +1। तो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा 1 + 2/x प्लस 1 एंड x माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरह से अब ये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।